वीवर्स बता रहे थे कि मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, तो इसके एमसीक्यू भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आता है। इसलिए मैंने आज सोचा कि एमसीक्यू पढ़ा लेती हूँ। ये क्या है, मौर्य डायनेस्टी के बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसके एमसीक्यू देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके सारे वीडियोस जो है आप आराम से देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर जो है मौर्य एम्पायर और जो है विजयनगर एम्पायर, सातवाहन एम्पायर और जो चोला एम्पायर के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। सिलेबस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और जो है यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, किस बादशाह का शुमार बर सग़ीर के इब्तदाई बादशाहों में होता है? बर सग़ीर का जो है पहला बादशाह कौन है, यूँ कह लें आप। तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन अशोक होगा, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य होगा, या फिर सी क्या है बिंदुसारा होगा, डी क्या है कौटिल्य होगा। ये किसकी बात हो रही है? पहला बादशाह यानी हिंदुस्तान में सबसे पहले जो हुकूमत गुजरी है वो मौर्य सल्तनत है। मौर्य सल्तनत के फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके मौर्य सल्तनत कब क़ायम हुई? 321 क़ब्ल मसीह में। ओके, 300 क़ब्ल मसीह में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने क़ायम किया मौर्य सल्तनत को। इसके फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा कौन है? बिंदुसारा। बिंदुसारा का बेटा कौन है? अशोक आज़म। अशोक आज़म जो है अपने सगे 99 भाइयों का क़त्ल करके जो है अपने तख्त को संभाला। उस 4 साल तक लड़ाई लड़ते लड़ते जो है अपने तख्त नशीनी को संभाला, 99 भाई का कत्ल करके। और जो है इसका एक बहुत अहम वाक़या भी है, जैसे कलिंगा वार कहते हैं। 261 क़ब्ल मसीह में जो है कलिंगा की वार हुई। अशोक आज़म को जो है वो उस जंग के बाद बहुत अफसोस हुआ। खून खराबे को देखकर चारों तरफ खून खराबा होने की वजह से अशोक आज़म ने दोबारा फ़ैसला किया कि मैं आप दोबारा कभी जो है जंग नहीं करूँगा। वो तारीख़ में ऐसा शहंशाह गुज़रा है जो फ़तहयाब होने के बावजूद भी जो है जंग ना करने का फ़ैसला किया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, किस बादशाह का शुमार बर सग़ीर के इब्तदाई बादशाहों में होता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पहले बादशाहों में शुमार होता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य सल्तनत का जो है एम्पायर है, फाउंडर है। ओके, और जो है सेकंड क्वेश्चन क्या है, अशोक किसका बेटा था? मैंने यहाँ पे बताया था अशोक किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसारा। बिंदुसारा का बेटा कौन है? अशोक आज़म है। यहाँ पे अशोक किसका बेटा था? अशोक बिंदुसारा का बेटा था। ओके, और यहाँ पे क्या है? कौटिल्य। कौटिल्य कौन है, मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगी। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है एक वज़ीर होता है। और कौटिल्य के नाम 3 नाम दिए गए हैं, जैसे कौटिल्य भी पूछा जाता है, चाणक्य भी पूछा जाता है, विष्णुगुप्त भी पूछा जाता है। इसने एक अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बुक में जो है मौर्य सल्तनत के बारे में बताती है ये बुक हमें, कि मौर्य सल्तनत कैसी गुजरी है, उसका नज़्म नक्श कैसा था, ये सारे किताब में दर्ज है। कौटिल्य ने लिखा था। और जो है कौन सी किताब लिखा था? अर्थशास्त्र। और दूसरी किताब भी जो है मेगास्थनीज लिखा था, इंडिका। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य की शादी जो है सेल्यूकस की बेटी हेलेना के साथ हुई थी। ये सेल्यूकस कौन है? और जो है हेलेना के सेल्यूकस की जंग और किसी किसके दरमियान हुई। आप सारा वीडियोस तफसील जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट करके सारे आराम से वीडियो जो है वहाँ पर देख सकते हैं। और अब देखते हैं हम, सेकंड तो हो गया, थर्ड देखते हैं, सोनागिरी में किस धात की मादनियात थी? सोनागिरी पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सल्तनत इतनी वसी थी, जो है सोनागिरी तक जो है वो जो है अपनी सल्तनत को क़ायम किया था। सोनागिरी में किस धात की जो है मादनियात थी? नंबर 1 चांदी की थी, या फिर लोहे की थी, या फिर सोना की थी, या फिर पित्तल की थी? ये मुझे ऑप्शन कमेंट्स में बताएंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कलिंग किस इलाके का क़दीम नाम था? जनूबी उड़ीसा का, शुमाली उड़ीसा का, साहिली उड़ीसा का, या फिर मगरबी उड़ीसा का? ये भी जवाब जो है मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे। क़दीम नाम क्या था? इसी तरह जो है फिफ्थ क्वेश्चन का, पाटलिपुत्र का मौजूदा नाम है, क्या था पाटलिपुत्र? बिहार था, लखनऊ था, आगरा था, पटना था? ये भी जो है आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ब्राह्मणों से मुख्तलिफ इलाक़ों में क़ायम किए, क्या क़ायम किए? स्कूल क़ायम किए, या फिर पाठशाला क़ायम किए, या फिर सराय क़ायम किए, या फिर आश्रम जो है क़ायम किए? इसका सही ऑप्शन होगा डी, आश्रम क़ायम किए थे। लफ्ज़ हिंदू अक्स किया गया है। लफ्ज़ हिंदू किससे अक्स किया गया है? बंधु से, सिंधु से, हिंद से, सिंधु से? ये जो टॉपिक है हिंदू मज़हब से लिया गया है इस क्वेश्चन को।
हिंदू मज़हब जो है, लफ्ज़ हिंदू का इस्तेमाल जो है 1000 ईस्वी के बाद शुरू हुआ। ये लफ्ज़ जो है सिंधु से अक्स किया गया है। हिंदू लफ्ज़ सिंधु से अक्स किया गया है। ये सिंधु के माने क्या है? दरियाए सिंध से लिया गया है। ओके, जब कोई बरे सख़ीर में दाखिल होना चाहते थे तो इस नदी को यानी दरियाए सिंध को पार कर कर जो है बरे सख़ीर में आ जाते थे। ओके, बरे सख़ीर यानी हिंदुस्तान में आते थे। दरियाए सिंध को पार करके ही जो है बरे सख़ीर में पहुंचते थे। लफ्ज़ हिंदू जो है सिंधु से अक्स किया गया। सिंधु के माने क्या है? यहाँ पर दरिया सिंध से लिया गया है। ओके, और जो है ये हिंदू मज़हब से लिया गया है इस क्वेश्चन को। इसी तरह विष्णु आखिरी खुदा हैं और जो है ये वगैरह वगैरह सारे जो है मैं आगे पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ये टॉपिक नहीं हुआ हिंदू मज़हब का। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। हिंदू मज़हब की अहम खुसूसियात की सूरत गिरी हुई 400 ईस्वी, 500 ईस्वी में या फिर 600 ईस्वी में या फिर 200 ईस्वी में। CE का मतलब है कॉमन इरा। ओके, कॉमन इरा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हिंदू मज़हब की अहम खुसूसियात की सूरतगिरी कब हुई? इसका ऑप्शन मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे। ओके, भक्ति तहरीक का आगाज़ किस रियासत से हुआ? ये भक्ति तहरीक भी जो है ये टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखें तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा क्या होगा। भक्ति तहरीक का आगाज़ किस रियासत से हुआ? नंबर 1 आंध्र प्रदेश से, बी क्या है कर्नाटक से, पंजाब से या फिर तमिलनाडु से। भक्ति तहरीक का आगाज़ क्या है? तमिलनाडु से हुआ है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नारायणों की तादाद कितनी है? 64 है, 62 है या फिर 63 है या फिर 73 है। इसका सही जवाब क्या है? 63 है।